नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी श्री विजय सिंह, जो अभी 3rd बटालियन में पोस्टेड हैं और इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो सर, शुरुआत करते हैं आज आपके इंट्रोडक्शन से। आप सर बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए प्रेरित किया। मैं गांव मिस्री, जिला चरखी दादरी, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। सन 1986 में मैं दिल्ली पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ। सब इंस्पेक्टर रहते हुए मैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह चौकी इंचार्ज रहा। एडिशनल एसएचओ वसंत विहार रहा। एसएचओ पुलिस स्टेशन छावला का मैं फाउंडर एसएचओ था। इसके बाद सब डिवीज़न नजफगढ़ में मेरी पोस्टिंग रही और एसीपी ऑपरेशंस द्वारका ज़िले में रहा। एसीपी विजिलेंस रहा 2 साल। और इसके अलावा मुझे एक बार यूएन मिशन में जाने का भी मौका मिला और मेरी पोस्टिंग कुल मिलाकर अबव एवरेज रही, जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। सर, 36 साल का आपका करियर रहा है ये, तो इस दौरान सर दिल्ली पुलिस में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने, तो इस उतार चढ़ाव को किस तरह से आप बताना चाहेंगे। हम जब भर्ती हुए थे उस ज़माने में दिल्ली पुलिस का मॉडर्नाइजेशन बहुत स्लो था, लेकिन पिछले 36 साल में ग्रेजुअली दिल्ली पुलिस काफ़ी तेज़ी से मॉडर्नाइज हुई है। इसमें टेक्नोलॉजी का सुधार हुआ है, वेपनरी का सुधार हुआ है, इक्विपमेंट्स बेटर आए हैं, स्टाफ के लिए अकोमोडेशन बेहतर हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का मानवीय फेस जो है ना, उसमें निखार आया है। पुलिस ज़्यादा ह्यूमन हुई है। सर, आप कई जगह एसएचओ रहे, चौकी इंचार्ज रहे, इस दौरान सर कोई ऐसा दिलचस्प मामला या कोई ऐसा चैलेंजिंग टास्क जो आपने फेस किया हो और आप हमसे शेयर करना चाहें। सब डिवीज़न नजफगढ़ में मैं था तो बड़े अच्छे केस हमने सोल्व किए। एसीपी ऑपरेशन के दौरान भी सोल्व किए। तो 1-2 केसेस जैसे बताने लायक है, मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक बार मोहन गार्डन थाने में द्वारका मोड़ से हमें कॉल मिली कि एक बुल्गारियन नेशनल को किडनैप कर लिया है बदमाशों ने, जो एटीएम से पैसे निकलवा रहा था। उस वक्त 3-4 बदमाश उसको सफ़ेद गाड़ी में डाल के ले गए और बाद में 2 करोड़ की उन्होंने रैंसम मुझसे मांगी। तो उस वक्त थाना मोहन गार्डन के एसएचओ एक अंडरटेनिंग आईपीएस ऑफिसर्स थे। एसएचओ साहब जो है ना छुट्टी पर गए हुए थे। तो इस केस के अंदर हमने एक स्पेशल टीम सब डिवीज़न की और स्पेशल स्टाफ की ज्वाइंट बनाई थी डीसीपी सर ने, और हमने टेक्निकल सर्वेलेंस से, लोकल इंटेलिजेंस वगैरह से इस केस को एक ब्रीफ इनकाउंटर के बाद मात्र 24 घंटे में सोल्व किया था। बुल्गारियन नेशनल को सेफ रिकवर किया था और हमारे 2 लोअर सबऑर्डिनेट्स को इसमें ओटीपी भी सीनियर अफसरों ने दिया था, जो काफ़ी यादगार केस था। इसके अलावा जब मैं बाबा हरिदास, जब मैं सब डिवीज़न नजफगढ़ में था तो बाबा हरिदास में एक इम्पोर्टेंट केस था। वहाँ एक हफ्ते में 2-3 लगातार रॉबरी हो गई थी। एक एरिया था डिचाऊ का एरिया, जहाँ नाले के आसपास रात में रॉबरी होती थी। तो मैंने एक दिन स्टाफ को ब्रीफ किया, पूरे स्टाफ को काफ़ी मोटिवेट किया और रैंडम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर 3-4 पिकेट्स हमने लगवाई, क्योंकि लड़के बाइक वगैरह लूटते थे। तो हमें अंदाज़ा था कि ये कोई गैंग आया हुआ है जो कोई बड़ी वारदात भी कर सकता है। तो स्टाफ को काफ़ी मोटिवेट किया और उस मेरी ब्रीफिंग के अगले ही दिन स्टाफ ने पिकेट पर 2 लड़कों को आते हुए संदिग्ध हालत में रोका और एक लड़का उसमें से उतर के भागने लगा। उनकी मोटरसाइकिल जो है ना गिर गई। उसके बाद एक ने फायर खोल दिया। तेजी से भागते हमारे स्टाफ ने एक को पकड़ लिया था और दूसरा पब्लिक में घुस गया था। जब इनको इंटरोगेट किया तो पता चला कि इन्होंने हरियाणा में 8 मर्डर लगातार किए थे और हरियाणा की रोहतक, सोनीपत और झज्जर पुलिस इनकी तलाश में कई दिनों से थी। जो 2-3 घंटे बाद ही हरियाणा से पुलिस आ गई। आगे हमने तफ्तीश की तो इन 2 लड़कों से काफ़ी सनसनीखेज खुलासे हुए। इन्होंने एक नंदा नाम के शराब व्यापारी को 48 गोली मारी थी, एक सरपंच की इन्होंने हत्या की थी, एक कंडक्टर की इन्होंने हत्या की थी। टोटल 8 मर्डर किए थे। जो इस केस के बाद भी हमारे तत्कालीन स्पेशल सीपी सर ने सारे स्टाफ का करीब 1.5 लाख का रिवार्ड करवाया था और 2 लड़कों को ओटीपी भी मिली थी। जी सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग केस लगा सुनकर। सर, अगला सवाल आपसे यह है कि
हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनकी अक्सर शिकायत रहती है कि हम ज़्यादा समय उनको नहीं दे पाते हैं। तो सर 36 साल के कैरियर में आपने किस तरह से अपने निजी जीवन को और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज किया? पुलिस में रहते हुए फैमिली लाइफ और पुलिस लाइफ का सामंजस्य काफ़ी कठिन होता है, लेकिन मैं इस बारे में काफ़ी सौभाग्यशाली रहा कि मेरी मिसेज का मुझे बहुत सहयोग मिला और घर के फ्रंट को उन्होंने बखूबी संभाला। मैंने सिर्फ पूरा डिवोशन पुलिस की ड्यूटी पर ही दिया और मुझे इस सामंजस्य में कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल सर, सही बात है। हमारा परिवार की वजह से हम जो है इस नौकरी को जो थोड़ी टफ है उसको कर पाते हैं। जी जी। सर अगला सवाल आपसे ये है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपकी लाइफ किस तरह से है, क्या आपने प्लान्स किए हुए हैं? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2006 में एलएलबी की हुई है। बेसिकली मैं बीएससी बीएड था, बाद में एलएलबी की थी। तो मेरा विचार यही है कि रिटायरमेंट के बाद मैं इस लाइन में अपनी किस्मत आजमाऊंगा। जी सर। सर अगला सवाल ये है कि जो हमारे यंग ट्रेनीज़ हैं जो डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं दिल्ली पुलिस की यंग जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को यही कहना चाहूँगा कि अपनी नेक नियत से ड्यूटी करें और अगर आदमी एफर्ट्स करता है तो उसको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलते हैं। सिस्टम में ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे प्रयत्न से कुछ नहीं होगा। हर आदमी का प्रयत्न ऐड होकर के सिस्टम में सुधार और निखार आता है। जी सर। सर बहुत अच्छा लगा सर आप इस शो में आए हैं, आपसे बातें करके काफ़ी एक्सपीरियंस मिला और सर उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन आगे का अच्छा रहेगा। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।